हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप, गणित की क्लास में प्रश्नावली 5.7 11वां क्वेश्चन आज लगेगा। इसमें 1 से लेकर के 10 तक लग चुका है। इससे इस प्रश्नावली का पहली वीडियो इसकी बनाई थी। अब इसमें देखो 11 से लेकर के इसमें 17 तक क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, जिसमें सिर्फ सिद्ध करना है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है d²y/dx² प्लस y बराबर 0, ये चीज़ प्रदर्शित करना। क्वेश्चन ये सामने है आपके। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये है dy/dx 5 गुणे d/dx cos x माइनस 3 d/dx sin x, ये है। ठीक है, तो dy/dx ये हो जाएगा 5, cos का हो जाएगा माइनस साइन, फिर 3 साइन का होगा cos। ठीक है, मतलब dy/dx माइनस के 5 साइन x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसमें पुनः कैसे अवकलन करोगे। तो देखो समझो, d²y/dx² लिखा है, तो यही पहचान इसकी है। तो ये हो जाएगा d/dx इंटू dy/dx बराबर -5 गुणे d/dx साइन x माइनस 3 d/dx और cos x। तो d²y/dx² हो जाएगा। ये माइनस साइन का क्या होगा, cos, तो ये cos x हो जाएगा 3, और cos का माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो d²y/dx² माइनस के 5 cos x, देखो माइनस और माइनस प्लस 3 साइन x, तो d²y/dx²। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x। अब समझो आप, ये देखो पूरा का पूरा ये आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, y के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा d²y/dx² बराबर माइनस के y। अब जो माइनस का y है ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो d²y/dx² प्लस y बराबर 0। यही आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d²y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, इसे y के पदों में आंसर लाना है। तो जैसे आपके पास है y बराबर cos इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ d/dx cos इनवर्स x, तो dy/dx ये -1/√1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, फिर पुनः देखो, पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो ये डी बटा डी एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन होगा 1 का माइनस 1 और डी बटा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कर दो क्योंकि रूट की पावर थी, और फिर इसमें ही एक बार अवकलन करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये देखो बेटा ये 1 का 0 हो जाएगा तो ये भी पद 0 हो जाएगा, तो माइनस का ये 0 हो गया, ठीक है। माइनस का गुणा इसमें माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 और ये आएगा 1/2 क्योंकि 1/2 पावर उतर के आगे आएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगा तो माइनस की 1/2 आएगी। यहाँ बेटा 0 माइनस 2x हो जाएगा बटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा इसमें तुम्हारा क्या बनेगा, देखो तीन माइनस हैं 1 2 3 और तीनों गुणा में है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का ही रहेगा 1/2 गुणे 2 और x, और ये रहेगा हमारा, इसे नीचे ले आओ, ठीक है, इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये रहेगा माइनस का x, नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर देखो 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आएगा। लेकिन उसने पूछा क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है, उसने ये कहा है कि केवल बाई के पदों में ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ आपका आया क्या, एक्स के पदों में, ठीक है, तो बाई के पदों में इसे बदल दो। देखो आपके सामने है बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इधर लाओ तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस बाई की, नहीं है, अब जहाँ एक्स है वहीं रख दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस बाई बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 3/2, और आगे आप इसे सॉल्व कर दो, तो जब आगे सॉल्व करोगे तो माइनस कॉस बाई, नीचे देखो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई के बराबर, तो साइन स्क्वायर बाई पावर क्या चल रहा है 3/2, तो डी स्क्वायर, इसका उत्तर चेक करना बेटा कितना आ रहा, माइनस कॉस बाई, नीचे देखो स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आएगा साइन क्यूब बाई, अच्छा ठीक है, देखो बेटा अब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर है। अब समझो जैसे माइनस का ऊपर कर दें कॉस बाई, नीचे कर दें साइन बाई, इसमें 3 पावर हैं तो 1 हमने साथ कर दी और 2 जो बची वो ऐसे ही कर दी, ठीक, तो कॉस बटा साइन कॉट हो गया, 1 बटा साइन कॉसिक हो गया, इसमें स्क्वायर लगा तो कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट बाई और यहाँ कॉसिक स्क्वायर बाई, यही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतना करना था। चलिए नोट करिए जल्दी। तो देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन है, 13वां ये बाई बराबर ये दिया गया है, दर्शाना क्या है, ये सिद्ध करना है, यही उत्तर है हमारा। अब देखो यहाँ जो y1 और y2 का मतलब ये है कि एक बार अवकलन, ठीक है, तो y का मान ये है, ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, मतलब जो वाई है उसे वाई वन कर दो ऐसे, और ये 3 डी बटा डी एक्स कॉस लॉग एक्स, इसका बेटा पुनः लॉग एक्स का अवकलन करोगे, फिर 4 डी बटा डी एक्स साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स, ये होगा। तो डी वाई बटा डी एक्स का मतलब हमने क्या किया, बाई वन किया, तो बाई वन ही लेके चलो इसमें, बाई वन बराबर 3 कॉस का होगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग का होगा 1 बटा एक्स, ऐसे ही है, साइन का होगा कॉस लॉग एक्स और इसका 1 बटा एक्स। अब बाई वन बराबर हो जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब देखो बटे में इसके भी, इस वाले पद में भी बटे एक्स है और इस पद में भी एक्स है बटे में। जब एक्स सब दोनों पदों में बटे में है तो इसका हर क्या होगा, एक्स ही तो होगा, मतलब उसका एलसीएम लोगो तो एक्स ही तो होगा, क्योंकि दोनों पदों के बटे में एक्स है। अब बटे में तो ये एक्स उठाओ यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वन बराबर -3 साइन लॉग एक्स और यहाँ 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, नहीं ऐसे भी छोड़ सकते थे, ऐसी क्या बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो यहाँ एक्स और वाई वन है, डबल है, तो कैसे लिखोगे, एक्स डी वाई बटा डी एक्स बाई वन। अब बाई वन है किसके बराबर, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस का बाई वन डी बटा डी एक्स और यहाँ होगा एक्स, ऐसे ही इसमें -3 डी बटा डी एक्स साइन लॉग एक्स, फिर अवकलन होगा लॉग एक्स का, फिर प्लस 4 डी बटा डी एक्स कॉस लॉग एक्स, अवकलन होगा लॉग एक्स का, ठीक है। तो देखो बेटा ये तो हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ बाई 1 × 1, ठीक है। यहाँ होगा माइनस का 3 साइन का होगा कॉस लॉग एक्स और लॉग क्या 1 बटा एक्स। ऐसे ही इधर 4 गुणे माइनस का साइन लॉग एक्स और 1 बटा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको बताया था कि डी वाई बटा डी एक्स बाई वन के बराबर और डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो है वो बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बाई 2, यहाँ बाई 1, यहाँ माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स बटा एक्स और यहाँ माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और बटा एक्स। अब दोनों में देखो बटे में एक्स है ना, तो हर भी समान इसका आएगा। तो एक्स बाई 2 प्लस बाई 1 बराबर माइनस का 3 कॉमन ले लो, 1 बटा एक्स कॉमन ले लो, कॉस लॉग एक्स माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, यहाँ पर 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब जो बटे में एक्स है वो उठा करके इधर गुणा कर दो, तो इधर गुणा होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 और यहाँ माइनस का आएगा कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स,
ठीक है। अब ये पूरा का पूरा देखो किसके बराबर है, बाई के बराबर, तो यहाँ हमारा बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस बाई। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, बाई के बराबर है। अब ये माइनस का बाई इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन और प्लस बाई बराबर 0। यही तो सिद्ध कराना था। देखो लिख लो इति सिद्धम। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन बेटा है 14वां क्वेश्चन। बाई बराबर ये दिया गया है तो दर्शाना क्या है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर 0। ठीक है, तो देखो बारी बारी से इसी तरीके से आपको अवकलन करना है। तो यहाँ लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ, तो जैसे ये डी वाई बटा डी एक्स ए डी बटा डी एक्स ई की पावर एम एक्स, और देखो एम एक्स का दोबारा अवकलन, फिर बी डी बटा डी एक्स ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स, ऐसे करना। ठीक है, तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखो एम एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो एक्स का 1 हो जाएगा, खाली एम बचेगा, एम आगे ले आओ तो ए एम ई की पावर एम एक्स। इसी तरीके से बेटा इधर एन एक्स है, एक्स का 1 हो जाएगा तो एन बचेगा, एन आगे आ जाएगा तो बी एन ई की पावर एन एक्स, ये बचा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। एक्स के मान लो चाहे इसे समीकरण 1 कर लो, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, जब दोबारा करोगे अवकलन ए एम डी बटा डी एक्स ई की पावर एम एक्स, फिर इसमें भी आपको एम एक्स प्लस बी एन डी बटा डी एक्स ई की पावर एन एक्स, और अवकलन होगा एन एक्स का। तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा ए, देखो एम एक्स, इसमें भी एम क्या बचेगा आपका 1 बचेगा है, तो यहाँ एम और एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स। ठीक है, प्लस बी, ऐसे ही इसमें एन बचेगा तो एन का एन में गुणा हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, और इसे देखो समीकरण करो 1। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, ये याद रखना, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना है, इन तीनों इस तरीके से लिखो और 0 सिद्ध हो जाए। ठीक है, जैसे समीकरण 1, 2 और 3, इन तीनों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और बराबर क्या लाएं 0, तो ये मान लो LHS ले लो, तो यहाँ लिखो LHS, तो यहाँ लिखना है आपको, देखो क्या लिखना है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एम प्लस एन, और यहाँ डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई, यही है। तो देखो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये है, तो यहाँ ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बटा डी एक्स ये वाला है, तो यहाँ होगा हमारा ए एम
ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। उसके बाद है अगला क्या है एम एन और बाई क्या है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, यही है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखो इन दोनों का गुणा इन दोनों में करना है। जैसे एम का इसमें करोगे तो क्या आएगा, देखो ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स। एम का इसमें करोगे प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक, अब एन का करो प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स। इसमें करो तो प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका करो तो ये हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, यही है। अब यहाँ लिख लो बेटा नीचे, यहाँ हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस। देखो ब्रैकेट हटाएंगे, अगर कोई जुड़ रहा है तो जोड़ो। देखो जुड़ रहा है कोई, मेरे हिसाब से नहीं जुड़ रहा है कोई, तो खाली ये चिन्ह बदल ले अंदर, ये प्लस वाले हैं, तीनों चिन्ह माइनस में बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो यहाँ हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स फिर माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। उसके बाद माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। उसके बाद प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स और फिर है बेटा प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये है। अब देखो कोई पद कट रहा है किसी से, देखो ए एम मेरे हिसाब से ये इससे कट रहा है और ये प्लस का है और ये माइनस का कट रहा है, बी एम एन एन एक्स। ठीक, ये बेटा इससे कट जाएगा, क्या बचा जीरो, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये इति सिद्धम है, यही दर्शाया गया है। ठीक है, नोट कर लिए बेटा। जीरो प्रूव करना होता है।